वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के 34वें सूत्र को लेकर के चर्चा हो रही है। प्रसंग है ईश्वर से भी आगे कोई और वस्तु होनी चाहिए। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न था। उसके पीछे उसने 4 हेतु कारण बताए थे और उन चारों कारणों का समाधान किया जा रहा है। और उन चारों कारणों के समाधान में 2 समाधान दिए हैं और तीसरा समाधान चल रहा है स्थान विशेषात। स्थान विशेष के संबंध से उसने प्रश्न किया था, उसका समाधान किया है स्थान विशेषात प्रकाशादिवत। इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे तम आत्मस्तम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतरेशम। यहां तक हुआ है ना। सच परमात्मा प्राप्ति संबंधो भवति प्रकाशादिवत। और उस परमात्मा की जो प्राप्ति का जो संबंध है जीवात्मा को, यानी जीवात्मा परमात्मा को जो प्राप्त करता है समाधि में, तो ये जो प्राप्ति रूपी जो संबंध है वो किस प्रकार का होता है उसके लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है प्रकाश आदिवत। प्रकाश आदि के समान। तो प्रकाश तो है ही और आदि से ज्ञान ले रहे हैं यहाँ पर। तो प्रकाशवत ज्ञानवच्च, प्रकाश के समान या ज्ञान के समान। कहते हैं नहीं प्रकाशात अनंतरम अंधकारो ज्ञानात अनंतरम अज्ञानम व प्राप्तव्यत्वेन अभिष्यते। एक बहुत सरल उदाहरण दिया जा रहा है। परमात्मा के आगे भी कोई वस्तु नहीं है, इसके बारे में उदाहरण दिया जा रहा है प्रकाश के समान। अब कोई प्रकाश को प्राप्त कर ले, उसके बाद दोबारा उसको उसके आगे भी अंधकार को प्राप्त करने की थोड़ी इच्छा होगी। अगर कोई व्यक्ति मूर्खता में ग्रस्त है, जैसे हम लोग हैं, क्यों जी, अगर अपने आप को कोई ये समझे कि मैं दुनिया का सबसे अधिक सबसे सर्वोत्कृष्ट मूर्ख हूं, कोई कह सकता अपने आप को? कहना पड़ेगा। अगर जो ऐसा मानता है और ऐसा कहता है वही आगे बढ़ सकता है, अपनी मूर्खता को दूर कर सकता है। और जब तक अपने आप को बुद्धिमान, अपने आप को सबसे समझदार समझने लगेगा, वो मुक्ति की ओर बढ़ ही नहीं सकता। अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति रहेगा। मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूं कि हम हर प्रकार की मूर्खता रखते हैं, ये मेरा तात्पर्य नहीं है, लेकिन किसी न किसी में मूर्खता रखते हैं, अज्ञानता रखते हैं। इसी वजह से, इसी कारण से हम मुक्ति की ओर नहीं बढ़ पाए अथवा मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए। तो कहा जा रहा है कि प्रकाशाद अनंतरम अंधकारः। बड़े मुश्किल से कोई व्यक्ति प्रकाश को प्राप्त कर ले, अंधकार से प्रकाश में जाए, फिर उसके बाद अंधकार में जाने की इच्छा क्यों रखेगा? ठीक इसी प्रकार से कोई व्यक्ति, हम जैसे लोग बड़े मुश्किल से हम इस मूर्खता से बाहर निकलने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये जो शास्त्र पढ़ रहे हैं या जो भी हम मेहनत करते हैं, इसी को ध्यान में रख करके मेहनत कर रहे हैं ना, इस महान मूर्खता से हम दूर हो जाए, तत्वज्ञान को प्राप्त कर ले। और ज्ञानाद अनंतरम, फिर तत्वज्ञान को पा तो लिया है, उसके बाद फिर मूर्खता को पाने की इच्छा थोड़ा रखेंगे। यही बात कह रहे हैं प्रकाशाद अनंतरम अंधकारः ज्ञानाद अनंतरम अज्ञानम व प्राप्तव्यत्वेन न अभिष्यते। कोई भी व्यक्ति
ऐसा प्राप्त नहीं करना चाहता है कि प्रकाश के बाद अंधकार को और ज्ञान के बाद मूर्खता को पाना नहीं चाहता है। प्राप्ते प्रकाशे अंधकार निवृत्ति, जब प्रकाश को प्राप्त करता है व्यक्ति तो अंधकार की निवृत्ति होती है। तथा प्राप्ते ज्ञाने अज्ञान निवृत्तिर्भवति, और ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर अज्ञान की निवृत्ति होती है। तथा को नामा पुनः अंधकारम अज्ञानम व अभिलषेत, फिर उसके बाद कौन ऐसा पागल होगा जो अंधकार को पाना चाहेगा प्रकाश से वापस, या वापस मूर्खता को अज्ञानता को प्राप्त करना चाहेगा? कौन ऐसा पागल होगा? अथच अंधकारो अज्ञानम व नहीं वस्तु तत्वम, और दूसरी बात है ये जो अंधकार है या ये जो मूर्खता है ये कोई वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है जिसको पाने की इच्छा करें हम लोग। ये तो गुण है। ईश्वर से परे कोई वस्तु है तो वो तो कोई वस्तु है ही नहीं है। जैसे प्रकाश के बाद में अंधकार को कोई पाना नहीं चाहेगा। मान भी ले अंधकार हो भी तो वो अंधकार कोई वस्तु थोड़ी है, वो तो वस्तु का अभाव है। प्रकाश के अभाव को ही तो अंधकार कहते हैं। और दूसरी बात, ज्ञान के बाद अंधकार को यानी मूर्खता को प्राप्त भी कर ले तो वो तो अज्ञान है ना। ज्ञान का विरोधी अज्ञान है, मूर्खता है। वो गुण है, वस्तु नहीं है जिसको हम प्राप्त करना चाहेंगे। और वो अलग रह नहीं सकता जिसको हम प्राप्त करना चाहते। जो भी हम प्राप्त करना चाहते वो वस्तु को प्राप्त करना चाहते, द्रव्य को प्राप्त करना चाहते। वो है ईश्वर और वो ही अंतिम वस्तु है हमारे लिए, उसके आगे और कुछ है ही नहीं है। ये बात यहां पर कही जा रही है। कहते हैं अथच अंधकारो अज्ञानम व नहीं वस्तु तत्वम, अज्ञान जो है, अंधकार जो है कोई वस्तु तत्व नहीं है। प्रकाश निवृत्त ये ज्ञान निवृत्त ये वा विरुद्धम बलम प्रदर्शयेत किं वा पर्यायत्वम अपेक्षेत। तो कहते हैं प्रकाश की निवृत्ति होने पर या ज्ञान की निवृत्ति होने पर उसका विरुद्ध जो बल है वो प्रदर्शित होता है, चाहे वो मूर्खता हो या अंधकार हो। पर्यायत्वम अपेक्षित, केवल पर्यायत्व अपेक्षित है वहां पर, यानी ज्ञान के बाद अज्ञान, अज्ञान के बाद ज्ञान। तथैव परमात्मना प्राप्ति अन्य वस्तु प्राप्तिवद विचला नास्ति। दूसरी बात यह है, जब परमात्मा की जब प्राप्ति कर लेता है, वो जो परमात्मा की प्राप्ति है वो अन्य वस्तु के समान नहीं है। जैसे किसी हम और वस्तु को प्राप्त करते थे तो उससे विचलित होकर के, उससे ऊब करके फिर दूसरी वस्तु को प्राप्त करते हैं। हाँ, अब उदाहरण देता हूं मैं। सास ने बहू को एक साड़ी दे दिया, ठीक है जी, आपके लिए उदाहरण है। सास ने बहू के लिए बड़े मुश्किल से, वैसे तो सास तो सास ही होती है, बेटियों को देती रहती है, बहू तो अपनी है, अपने घर में रहती है। फिर भी उसने, सास ने बहू को एक साड़ी दे दिया। साड़ी दे दिया है, अब उस साड़ी को ले लिया बहू ने। अब सास ने एक दूसरी साड़ी ले आई, वो उससे थोड़ा सा बेटर है। तो हमारी क्या इच्छा होती है? अब बहू ही बताएंगी क्या इच्छा होगी, वो बेटर को ही चाहेगी। तो किसी भी वस्तु को हम प्राप्त करते हैं संसार में, उस वस्तु को छोड़ करके दूसरी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तमन्ना रखते हैं। ये एक स्वाभाविक है। चाहे वो साड़ी हो, चाहे भोजन हो, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो, कोई भी वस्तु हो, उससे अतिरिक्त उसके आगे हम बढ़ना चाहते हैं। पर परमात्मा ऐसी वस्तु नहीं है कि परमात्मा को पाने के बाद में उसके आगे और कोई वस्तु हो जिसको प्राप्त करने की इच्छा हो। वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, परमात्मना प्राप्ति अन्य वस्तु प्राप्तिवद अविचला नास्ति। परमात्मा की जो प्राप्ति है वो दूसरी वस्तु के प्राप्ति के कारण फिर विचलित होकर के फिर हम दूसरी वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। विचलित का मतलब है अज्ञानता से। अब ये याद रखना,
एक वस्तु को छोड़ के दूसरी वस्तु को जब हम प्राप्त करते हैं संसार में, वह वास्तव में अज्ञानता ही मुख्य कारण है। अब चाहे उसको आप बेटर कहो, बेस्ट कहो, या चाहे आप क्यों कोई भी नाम लो, दोनों ही वैसी है जी, दोनों में दुख है। चाहे वो साड़ी पहन लो या वो साड़ी पहन लो, दोनों में दुख है। दोनों में दुख का मतलब है तृप्ति नहीं मिलती है। मेरा कहने का तात्पर्य, दुख का मतलब तृप्ति नहीं मिलेगी। चाहे आप 1000 की साड़ी, पता नहीं 1000 की होती नहीं होती, 1000 की साड़ी पहनो या 10,000 की साड़ी पहनो या लाख की साड़ी पहनो या करोड़ की साड़ी पहनो, तृप्ति नहीं मिलने वाली है। आप चाहे 10 लाख की गाड़ी में बैठो, चाहे 10 करोड़ की गाड़ी में बैठो, तृप्ति नहीं मिलने वाली है। तृप्ति नहीं मिलेगी। नई नई गाड़ी में तृप्ति मिल जाती है कुछ दिन तक बैठ करके, उसके बाद में समाप्त। फिर उससे नई गाड़ी आती है ना, क्या करें। तो इसलिए तृप्ति नहीं मिलने वाली है, तो इसलिए हम विचलित होते हैं। पर परमात्मा की प्राप्ति ऐसी नहीं है कि उसके आगे और कोई वस्तु हो और विचलित होकर के, अविद्या से युक्त होकर के उसको छोड़ करके हम दूसरी वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा करें। उसी बात को कह रहे हैं, परमात्मा न प्राप्ति अन्य वस्तु प्राप्तिवत। परमात्मा की प्राप्ति जो है दूसरी वस्तु को प्राप्त करने के समान विचला नास्ति, वो विचलित होने वाली स्थिति नहीं है वहां पर। तस्मात् स्थान विशेषात् प्रकाशादिवत परमात्मा प्राप्ति संबंधो निर्दोषः। इसीलिए हम कहना चाहते हैं स्थान विशेष के कारण से, क्योंकि परमात्मा की जो प्राप्ति हो रही है हमें स्थान विशेष से हो रही है, यानी समाधि की स्थिति में हो रही है, हृदय आदि विशिष्ट स्थान में हो रही है। उस स्थान विशेष से प्रकाश आदि के समान समझना चाहिए, यानी प्रकाश के समान, ज्ञान के समान समझना चाहिए। तो इसलिए ये जो परमात्मा की प्राप्ति वाला जो संबंध है, ये दोषपूर्ण नहीं है। जैसे और जगह कहीं प्राप्त होता है तो हम उस प्राप्ति को छोड़ करके उसका वियोग होता है हमारा, तो ऐसा ये दोषपूर्ण प्राप्ति नहीं है, इसलिए निर्दोष है। ये दोष रहित प्राप्ति है। यही अंतिम प्राप्ति है जीवात्मा के लिए, यही अंतिम उपलब्धि है, यही गंतव्य स्थान है। इसके आगे और कोई नहीं हो सकता। ये समाधान कर दिया जी। स्थान विशेष के साथ जीवात्मा का संबंध होने पर भी कोई दोष नहीं आता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो विशेष संबंध बताया है, उस संबंध से दोष आएगा नहीं। प्रसंग पूरा कर दिया। अब दूसरे की बात कर रहे हैं आगे। शांकर भाष्ये सूत्रमिदम अन्यथा एव व्याख्यातम। शंकराचार्य के भाष्य में इस सूत्र की व्याख्या गलत ढंग से की गई है। यत क्या किया है, तत्र संबंध व्यपदेशस्य भेद व्यपदेशस्य च उभयो समाधानाय योजितम एकस्येव। वो कहते हैं उन्होंने गलत क्या किया है, तो कहते हैं जो दो हेतु हैं, एक संबंध को लेकर के और एक भेद को लेकर के। एक तो संबंध का कारण बताया था प्रश्नकर्ता, संबंध के कारण से परमात्मा से परे भी कोई वस्तु होना चाहिए, और भेद का कारण बताया था, अलग अलग स्थानों में परमात्मा को बताया गया ये भेद से। तो एक भेद रूपी कारण को प्रस्तुत किया, एक संबंध रूपी कारण को प्रस्तुत किया था। 4 कारणों में एक तो सेतु बताया था, उसका उत्तर दे दिया, सटीक दे दिया शंकराचार्य ने। और एक माप को लेकर के प्रश्नकर्ता ने उत्तर दिया था, प्रश्न किया था माप को लेकर के, उसका उत्तर भी सटीक उत्तर दे दिया। और तीसरा जो कारण बताया था संयोग संबंध के कारण से, संयोग संबंध के कारण से। और चौथा कारण था भेद कारण। तो संयोग संबंध और भेद, इन दोनों कारणों का उत्तर एक ही सूत्र में दिया है इन्होंने, शंकराचार्य ने, जबकि उसके लिए अलग सूत्र है। आगे जो 35वां सूत्र है,
ये अंतिम भेद कारण को सिद्ध करने के लिए दिया है। तो दोनों का एक ही सूत्र में उत्तर दिया है, ये गलत किया, ऐसा ये भाष्यकार कहना चाहते हैं। तो देखिएगा, शांकर भाष्य सूत्रमिदम अन्यथा एवं व्याख्यातम। शंकराचार्य ने इस सूत्र की व्याख्या गलत ढंग से की है कि वहां पर संबंध व्यपदेशस्य, जो संबंध को लेकर के जो वर्णन किया शास्त्र में, या भेद व्यपदेशस्य, भेद को लेकर के जो वर्णन किया शास्त्र में, इन दोनों कारणों का समाधान इस एक सूत्र में नियोजित किया है उन्होंने। स्थान विशेष से ही उन्होंने दोनों का समाधान किया है। इति स्थान विशेषात इति शब्दस्य परस्पर विरुद्ध व्याख्यान कल्पनया, और स्थान विशेष इस सूत्र से उन्होंने परस्पर विरुद्ध कल्पना करके उसका समाधान किया है। तत्र स्थान विशेषात बुद्धियादि उपाधि स्थान विशेषो मतः। स्थान विशेष का अर्थ उन्होंने किया है बुद्धि आदि उपाधि, बुद्धि की उपाधि के रूप में उन्होंने स्थान विशेष को माना है। तद उपशमात संबंध व्यपदेशः तद धर्म तद वर्तमानाद भेद व्यपदेश इति उक्तम। उन्होंने स्थान विशेष का अर्थ दो अर्थ लिया है उन्होंने। एक बुद्धि रूपी उपाधि को स्थान विशेष माना है, और उस स्थान का उपशम, उस संबंध का समाप्त होना, दूसरा अर्थ उसी में ले लिया है। यानी संबंध का समाप्त होना भी उसी स्थान विशेष का अर्थ लिया है, और बुद्धि रूपी उपाधि को लेकर के भी उसी अर्थ को ले लिया। इस प्रकार से उन्होंने एक ही हेतु को दोनों में लगाया है, ये उन्होंने गलती किया, ऐसा इसका अभिप्राय है। न कथमपि तस्मा शब्द शास्त्र विरुद्ध एषो अर्थ। तो ऐसा समाधान जो उन्होंने किया है, कथमपि ना, किसी भी प्रकार से उचित नहीं है ऐसा अर्थ करना। इसलिए शब्द शास्त्र विरुद्ध एषो अर्थ, ये ऐसा अर्थ करना शब्द शास्त्र के साथ भी विरोध खाता है। शब्द शास्त्र का मतलब है व्याकरण की दृष्टि से भी गलत है और सिद्धांत की दृष्टि से भी गलत अर्थ किया है शंकराचार्य ने, ऐसा भाष्यकार का मत है। अन्यच्च दूसरी बात यह है, अत्र शांकर भाष्ये अयम अपरो दोष, और शंकराचार्य के भाष्य में एक दूसरा भी दोष दिखा रहे हैं। शांकर भाष्य अयम अपरः दोष, शंकराचार्य के उस भाष्य में एक दूसरा दोष ये है कि संबंध व्यपदेशस्य भेद व्यपदेशस्य समाधानं विधाय पुनः उत्तर सूत्रम। इसी 34वें सूत्र में दोनों प्रश्नों का समाधान करके फिर 35वें सूत्र को भी इनके साथ जोड़ दिया उन्होंने। 35वें सूत्र को भी इसी के साथ जोड़ दिया। तो कहते हैं उपपत्तेश्च, ये जो 35वां सूत्र है ये उपपत्ति सूत्र है। अनयो एव समाधाने नियोजितम, और फिर उस 35वें सूत्र को भी इसी के साथ जोड़ दिया उन्होंने वापस, इन्हीं समाधानों के साथ में। ये दूसरा दोष दे दिया उन्होंने। पहली बात तो है 34वें सूत्र में एक ही का समाधान करना चाहिए था, उन्होंने दोनों का समाधान उसी सूत्र से कर दिया। फिर 35वें सूत्र को भी 34वें सूत्र के साथ जोड़ दिया है। ये बात कही जा रही। इत्थम, इस प्रकार से स्थान विशेषात इत्यस्य व्याख्यानेन समान द्वय परेण तु उपपत्तेश्च इति उत्तर सूत्रस्य रचनायां घोरव दोष आपद्यते। अब भाष्यकार ये कहना चाहते हैं, जब 34वें सूत्र से दोनों प्रश्नों का उत्तर आपने दे दिया है, मानते हैं जी दोनों, एक सूत्र से दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं। फिर 35वें सूत्र को भी वापस उन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर में दे दिया। जब एक सूत्र से काम चल रहा है तो फिर अतिरिक्त सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता है? या तो आप अलग अलग 34वें सूत्र को एक प्रश्न का समाधान के रूप में दे देते
और 35वें सूत्र को चौथे प्रश्न के समाधान के रूप में दे देते हैं। 34वां सूत्र तीसरे प्रश्न का समाधान है, 35वां सूत्र चौथे प्रश्न का समाधान है। ऐसा करते तो उचित होता, लेकिन आपने तीसरे प्रश्न के समाधान में चौथे प्रश्न का समाधान भी जोड़ दिया। चलिए मान लेते हैं, फिर 35वें सूत्र को फिर वापस तीसरे और चौथे प्रश्न के समाधान के रूप में दे देना, ये कौन सी बात है? कोई उचित बात नहीं है। ऐसा देना ये सूत्र अतिरिक्त बन गया, ऐसा माना जाएगा। यानी एक सूत्र से काम चल रहा हो, फिर अलग सूत्र बनाना व्यर्थ हो जाएगा ना। जब एक से काम चल रहा है तो दो से चलाने के क्या मतलब है? जब एक काम से, एक वस्तु से काम आराम से चल रहा है, हर प्रकार से उचित चल रहा है, तो दूसरी वस्तु को भी आपने ले आया। यानी एक गाड़ी में हम जा सकते, अब दूसरी गाड़ी ले आया आप। दोनों गाड़ियों में एक साथ तो चल नहीं सकते, एक समय एक ही गाड़ी को आपको चलाना है। एक उदाहरण दे रहा हूं, कोई कह सकता है कि एक दो गाड़ी क्या, हम 10 गाड़ी खरीद लेंगे, रोज एक एक गाड़ी में जाएंगे, वो एक अलग बात है। प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न यहां पर यह है कि एक से समाधान उचित रूप से हो रहा है तो दूसरा सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये शास्त्र की एक परंपरा होती है, कम से कम शब्दों में बात कहना होता है, उसी को सूत्र कहते हैं। सूत्र का मतलब ही ये है कि कम शब्दों में अपनी बात को कहना। जब कम शब्दों में अपनी बात पूरी हो रही है, फिर आप अधिक शब्द क्यों बना रहे हो? ये दोष माना जाता है शास्त्र की दृष्टि से। इसलिए कहना चाह रहे हैं कि शंकराचार्य ने जो समाधान किया है वो उचित नहीं किया है, ये इसका अभिप्राय है। वस्तुतस्तु चत्वारि सूत्राणि चतुर्नाम समाधान परानि। वास्तव में ये कि 4 सूत्र है प्रश्नों के। चत्वारि सूत्राणि, 4 सूत्र हैं और 4 ही समाधान हैं। स एष समाचार खलु सूत्रकारस्य अग्रे अपि उपलभ्यते। केवल यहीं की बात नहीं है, आगे भी सूत्रकार ऐसा ही प्रश्न करेंगे और ऐसा ही उत्तर देंगे। जितने प्रश्न करेंगे उतने ही सूत्रों से समाधान करेंगे। आगे भी ऐसा ही उन्होंने किया है। तो उससे भी पता लगता है सूत्रकार की जो शैली है वो ये है यहाँ पर कि 34वां सूत्र केवल तीसरे प्रश्न का उत्तर है और 35वां सूत्र चौथे प्रश्न का उत्तर है। ये भाष्यकार कहना चाहते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है, आगे कहाँ ऐसा प्रसंग आया है तो कहते हैं चौथे पाद में, इसी अध्याय के चौथे पाद में एक सूत्र आ रहा है, अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्य एव तद्दर्शनात्। वहां पर ऐसा ही समाधान किया है उन्होंने। तस्मात् शंकर भाष्य व्याख्यानम न युक्तम। शंकराचार्य ने जो भी व्याख्यान किया इस सूत्र में वो उचित व्याख्यान नहीं किया है। सूत्रार्थ लिखिएगा। अवस्था विशेष रूप स्थान विशेष से, अवस्था विशेष रूप स्थान विशेष से, अवस्था विशेष रूप स्थान विशेष से अवस्था विशेष रूप स्थान विशेष से परमात्मा का संबंध होता है। परमात्मा का संबंध होता है। परमात्मा का संबंध होता है। यह बात प्रकाश के और ज्ञान के समान समझना चाहिए। यह बात प्रकाश और ज्ञान के समान समझना चाहिए। यह बात प्रकाश और ज्ञान के समान समझना चाहिए। हाँ जी, अवस्था विशेष रूप स्थान विशेष से परमात्मा का संबंध होता है।
यह बात प्रकाश और ज्ञान के समान समझना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि परमात्मा का विशेष संबंध होता है, तो उत्तर है हाँ होता है। कहाँ होता है? अवस्था विशेष में होता है। अवस्था विशेष क्या? समाधि की अवस्था में। और वो समाधि की अवस्था में कहाँ संबंध होता है? तो स्थान विशेष में होता है। हृदय में होगा, भ्रिकुटी में, जहाँ भी आप ध्यान करेंगे। तो परमात्मा का संबंध स्थान विशेष से और अवस्था विशेष से, दोनों से होता है। इसलिए वो अवस्था विशेष भी स्थान को जोड़ करके बोला जाएगा। इसलिए मैंने दोनों को जोड़ दिया है, अवस्था विशेष रूप स्थान विशेष से। अर्थात वो अवस्था विशेष भी है और स्थान विशेष भी है। क्योंकि समाधि जहाँ भी लगती है वो स्थान विशेष में ही लगती है, सब जगह नहीं लगती है ना। जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ नहीं लगती है समाधि, तो स्थान विशेष में ही समाधि लगती है। इसलिए दोनों एक साथ जुड़े रहेंगे। अब चौथा प्रश्न जो था उसका समाधान कर रहे हैं, भेद व्यपदेश समाधान। परमात्मा को भेद के रूप में वर्णन किया है शास्त्र में कि भेद क्या है? सूर्य में रहने वाला पुरुष अलग है, यहाँ रहने वाला पुरुष अलग है। इस आंख में रहने वाला पुरुष है और वहाँ सूर्य में रहने वाला पुरुष है। तो ऐसा भेद के रूप में वर्णन किया है। इसको लेकर के उसने प्रश्न किया था, उसका समाधान कर रहे हैं। उपपत्तेश्च, उपपत्ति का मतलब है सिद्धि, युक्ति से सिद्धि होने से। अंतिम आक्षेपश्च भेद व्यपदेशः, तो अंतिम आक्षेप जो है वो भेद व्यपदेश है। तो भेद व्यपदेश यह उक्ता स, जो भेद व्यपदेश में जो बात कही गई है वो बात युक्तितः समाधीयते, युक्ति से, तर्क से, ऊहा से समाधान किया जाता है। हर जगह आप प्रत्यक्ष प्रमाण से समाधान नहीं करते हैं, हर जगह आप अनुमान से समाधान नहीं करते हैं, हर जगह शब्द प्रमाण से समाधान नहीं करते हैं। कहीं कहीं समाधान जो है हम युक्ति से, तर्क से भी करते हैं। तो यहाँ युक्ति तर्क हुआ से कर रहे हैं। युक्ति तथा व्यपदेश संभवती, युक्ति जो है उस प्रकार का वर्णन संभव हो सकता है, जैसे कि विष्णोर यत् परमम पदम, मंत्र में आता है ना, विष्णोर यत् परमम पदम इत्यादि कथने न परमात्मनो भिन्नम विशिष्टम वस्तु लक्षी क्रियते। परमात्मा का जो परम पद बोला जा रहा है, इससे परमात्मा से भिन्न किसी और वस्तु को संकेत नहीं किया जा रहा है उस वचन से, किंतु तस्यैव परमात्मना अनंत्यम प्रदर्श्यते, उस परमात्मा की अनंतता को दिखाया जा रहा है उसमें। विष्णोर यत् परमम पदमम, विष्णोर यत् परमम पदम जो बोला है वो परमात्मा की अनंतता को बता रहा है, वो ना कि परमात्मा से अलग कोई स्थान विशेष को बता रहा हो, परमात्मा के आगे भी कोई और है, इस बात को नहीं कहा जा रहा है वहाँ पर। यत् तस्य विष्णोर जगति व्यापकस्य परमात्मना परमम पदम अनंतम स्वरूपम, कहते हैं यत् तस्य विष्णु, उस विष्णु का जगति व्यापकस्य, जो जगत में व्यापक है, ऐसे परमात्मा का जो परमम पदम बोला है, वो परमम पदम क्या है? वो अनंत स्वरूपम, वो अनंत स्वरूप वाला पद है। यतः न परम अन्यत किमपि भवितुमर्हसि, उस परमात्मा से परे और कोई वस्तु नहीं हो सकती है। परमात्मा से परे और क्या हो सकता है? इसलिए परमात्मा का जो परम पद है वो क्या है? परम पद। जैसे कहते हैं आपका मुख्य स्थान कहाँ है जी, इसका मतलब यहाँ अभी रह रहे हो, मेरे से कोई आकर के, कोई अतिथि आके पूछे आपका मुख्य स्थान कौन है, यानी इसके अलावा भी कोई और स्थान हो सकता है ना, अभी तो यहाँ रह रहा हूँ। अगर वो कहे यही आपका मुख्य स्थान है, तब तो समाप्त हो गई ना बात, भाई यही अंतिम स्थान है मेरा। और कोई कहे कि आपका मुख्य स्थान कौन सा है जी, इसका मतलब है आज जहाँ रह रहा हूँ इसके अतिरिक्त और कोई स्थान होगा ना मेरा। तो ऐसे विष्णु परमम पदम,
विष्णु का जो परम पद है, अभी विष्णु अलग हो गया, उसका परम पद अलग हो गया, ऐसा समझ में आ रहा है प्रश्नकर्ता को। तो उसका समाधान दे रहे हैं यहाँ पर कि विष्णु का जो परम पद है वो अनंतता ही उसका परम पद है, क्योंकि परमात्मा के परे कोई है ही नहीं है, वही अनंत है, उसकी असीम परिधि है। श्रोतागण बीच बीच में परेशान करते हैं। हाँ जी, तो परमात्मा का जो अनंतत्व है ना, वही अनंतत्व परमात्मा का परम पद है, ऐसा यहां समझना चाहिए। यह तो क्यों उसका अनंतत्व परम पद है, यतः क्योंकि न परम अन्यत किंचित किमपि भवितुमर्हति, न परम अन्यत किमपि भवितुमर्हति। उस परमात्मा से परे और कोई तो वस्तु है ही नहीं है ना। यह जगतो बहि वर्तमानम तद इत्यर्थ, जो जगत से अलग परमात्मा से अलग कोई और वस्तु विराजमान हो ऐसा तो है ही नहीं है। परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, जबकि शास्त्र ये कहता है पर से भी पर, मतलब कहीं भी जाओ वो पर से भी पर है पुरुष परमात्मा। ऐसे ही पुरुष परमात्मा को, जो दिव्य पुरुष है, उसको योगी व्यक्ति उपैति प्राप्त करता है, मतलब वो परे से भी परे है, यानी वो अनंत है। परात् परम का मतलब है वो पर से भी परे, अर्थात अनंत उस दिव्य पुरुष को, परमात्मा को योगी प्राप्त करता है। इत्यपि तद देव उच्यते, इससे भी उसी देव परमात्मा को कहा जा रहा है यहाँ पर। तस्य अनंतत्व प्रदर्शनाय, उसके अनंतत्व को दिखाने के लिए यहाँ पर ये बात कही है। यथा अग्रादग्रे मार्गो अयमेव इति कथने मार्गस्य दूरतमत्वम असु समाप्ततमत्वम। कहते हैं यथा अग्रादग्रे मार्ग, आगे से आगे मार्ग, एक सड़क ऐसे जा रहा है मान लो को, अग्रादग्रे मार्ग, बस आगे आगे मार्ग है, ऐसा जब कहते हैं तो उस मार्ग की व्यापकता को बताया जा रहा है। बस जाते जाओ ये मार्ग आगे आगे आपको ले जाएगा, तो उस मार्ग की व्यापकता को बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिएगा बोलते हैं ना कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मतलब एक सड़क बना दो आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तो बस आप एक जगह स्टार्ट करो, बस जाते जाओ, तो आगे आगे मार्ग, उसी मार्ग को बताया जा रहा है। तो ऐसे ही कह रहे हैं इस कथन में मार्गस्य दूरतमत्वम, मार्ग के जो दूरत्व है, असु समाप्ततमत्वम, जो समाप्त ना होने वाला मार्ग है, उसी को सूचित करता है वो मार्ग। तथैव अत्रापि, उसी प्रकार परमात्मना अनंत्यम सूच्यते। तो परात् परम का मतलब है परमात्मा की अनंतता को वो सूचित करता है, यानी वो अनंत परमात्मा है, ऐसा ही कहना चाहते हैं। यही उसका परम पद है। सूत्रार्थ, परमात्मा का वर्णन युक्ति से भी सिद्ध होता है। परमात्मा का वर्णन युक्ति से भी सिद्ध होता है। परमात्मा का वर्णन युक्ति से भी सिद्ध होता है, इससे उसकी अनंतता का ज्ञान होता है। इससे उसकी अनंतता का ज्ञान होता है। इससे उसकी अनंतता का ज्ञान होता है, न कि परमात्मा से भिन्न कोई और वस्तु की सिद्धि होती है। न कि परमात्मा से भिन्न कोई और वस्तु की सिद्धि होती है।
फिर एक बार बोलता हूं, परमात्मा का वर्णन युक्ति से भी सिद्ध होता है, इससे उसकी अनंतता का ज्ञान होता है, न कि परमात्मा से भिन्न कोई और वस्तु की सिद्धि होती है। तो परमात्मा का वर्णन, वर्णन का मतलब कौन सा वर्णन, ये आपको पिछले प्रसंग के साथ जोड़ना पड़ेगा। केवल इसी सूत्रार्थ को देखेंगे तो आप इस सूत्रार्थ को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमात्मा का वर्णन कौन सा वर्णन है, जो इस आंख में जो पुरुष है, इस आंख में जो पुरुष है वो परमात्मा है। जो उपनिषद में आपने पढ़ा ना, अक्षिणी पुरुष, आंख में जो पुरुष है और जो सूर्य में जो पुरुष है, इस आंख में जो पुरुष है और जो सूर्य में जो पुरुष है, तो ये जो भेद का वर्णन किया ना, यहाँ के इस आंख में रहने वाला पुरुष और उस सूर्य में रहने वाला पुरुष, तो ये आंख में रहने वाला पुरुष अलग दिख रहा है, उस सूर्य में रहने वाला पुरुष अलग दिख रहा है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न था। ये जो भेद है, ये जो भेद का वर्णन है, तो परमात्मा का ये जो भेद का वर्णन है, ये भेद का वर्णन युक्ति से भी सिद्ध होता है, इससे उसकी अनंतता का ज्ञान होता है, ना कि परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु और वस्तु की सिद्धि होती है। तो यहाँ पर आपको ये जो भेद का वर्णन है उसके साथ जोड़ना है, या अगर यही सूत्रार्थ में आप जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ सकते हैं। परमात्मा का जो भेद का वर्णन है, ऐसा कर सकते हैं आप, ताकि आपको केवल इस सूत्रार्थ को भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। परमात्मा का जो भेद का वर्णन है, परमात्मा का जो भेद का वर्णन है वह युक्ति से भी सिद्ध होता है। ठीक है जी। परमात्मा का जो भेद का वर्णन है वह युक्ति से भी सिद्ध होता है, इससे उसकी अनंतता का ज्ञान होता है, न कि परमात्मा से भिन्न कोई और वस्तु की सिद्धि होती है। अब आपको स्पष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। इदानीं चतुर्णाम अपि आक्षेप समाधानानाम उपसंहार क्रियते। और ये जो 4 प्रश्नों के माध्यम से जो आक्षेप किया था उसको एक साथ उनका उपसंहार किया जा रहा है, यानी उसकी समाप्ति बताई जा रही है, अंतिम वचन कर करके उसको समाप्त किया जा रहा है। तथा अन्य प्रतिषेधात, तथा अन्य प्रतिषेधात, पहले भाष्य को देखिएगा। यथा कृत्वा पूर्वोक्तेभ्य सामान्य बुद्ध्यर्थ स्थान विशेष उत्पत्तिभ्यो हेतुभ्यो लक्षितं निर्णीतं वा ब्रह्म एकमेव अनंतं तन्न अवरम न ततः परम अन्य शंकनीयम। कहते हैं यथा कृत्वा, जैसा करके, पूर्वोक्तेभ्य, पहले जो 4 सूत्रों के माध्यम से, सामान्य बुद्धि अर्थ स्थान विशेष उत्पत्तिभ्य, ये 4 सूत्र थे। एक सामान्यात्तु एक सूत्र है ना, 32वें सूत्र से लेकर के 35वें सूत्र तक। तो 32वां सूत्र सामान्य है और बुद्ध्यर्थ 33वां है, स्थान विशेषात ये 34वां है, उपपत्ति ये 35वां है। इन चारों सूत्रों को एक शब्द में जोड़ दिया है इन्होंने, सामान्य बुद्ध्यर्थ स्थान विशेष उत्पत्तिभ्य। इन चारों सूत्रों के माध्यम से, इन 4 सूत्र रूपी हेतुओं से, कारणों से जो लक्षित किया है, अर्थात जो सिद्ध किया है, जो निर्णीतम, जो निर्णय दिया है। क्या निर्णय दिया है? ब्रह्म एकम एव, परमात्मा तो एक ही है और वो कैसा है? अनंतम, अनंत है। तत् न अवरम न ततः परम, उससे पहले भी कोई नहीं है, उसके बाद में भी कोई नहीं है। तत् न अवरम न ततः परम, परमात्मा से पहले भी कोई नहीं है और परमात्मा के बाद में भी कोई नहीं है।
परमात्मा ही पहले है और बाद में भी वही है। इसलिए ऐसी शंका नहीं करना चाहिए कि परमात्मा से पहले कोई और हो अथवा परमात्मा के बाद में भी कोई और होता हो, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। तथा कृत्वा एव, ऐसा मान करके ही प्रतिषेधोपि क्रियते, इसलिए शास्त्र में निषेध किया जाता है। क्या निषेध किया जाता है शास्त्र में? तस्मात् अन्यत्र परः किंचनास, तस्माद् अन्यत्र परः किंचनास, उस परमात्मा से अतिरिक्त और कोई नहीं है दुनिया में। वही अंतिम गति है, वही परात् परम है, वही सबकी गति है, ऐसा शास्त्र कहता है। पुरुषात् न परम किंचित, परम पुरुष परमात्मा से आगे और कुछ नहीं है। पुरुषात् न परम किंचित, पुरुष से परे और कुछ नहीं है, वही अंतिम है। यस्मात् परम न अपरमस्ति किंचित, जिस परमात्मा से पहले और उस परमात्मा के बाद में कुछ और नहीं है। यस्मात् परम, जिस परमात्मा से परे। कौन है जी आप में से जो व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं? अपना माइक को म्यूट नहीं किया है, अपना अपना देख लीजिएगा और उसको बंद करिएगा, नहीं तो आपकी आवाज आ रही है हमारे को, ध्यान रखिएगा ना। तो देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर, यस्मात् परम, जिस परमात्मा से परे, और न अपरम, उस परमात्मा से पहले, न अस्ति किंचित, कोई भी वस्तु नहीं है। यानी परमात्मा से पहले कोई नहीं है और न उस परमात्मा के बाद में कोई है। पहले भी परमात्मा है और बाद में भी परमात्मा है, वही प्रारंभ है, वही अंतिम है, इसका यह अभिप्राय है। इत्यादि प्रमाणे न शंका अवसर अवतिष्ठते, जब इस प्रकार के प्रमाण शास्त्रों में बताया गया है, उस परमात्मा से परे कोई नहीं है, उससे पहले भी कोई नहीं है। पहले कोई नहीं है का मतलब है, देखिएगा, सबसे पहले सचेत कौन होता है जी? परमात्मा है। परमात्मा हमेशा सचेत रहता है। हम लोग तो परमात्मा के द्वारा सृष्टि बना करके शरीर देंगे तब सचेत होते हैं, तब हम अपनी अनुभूति करते हैं। तो सबसे पहले अनुभूति करने वाला भी परमात्मा है और सबसे अंत में अनुभूति करने वाला भी परमात्मा है। तो पहले भी वही है और अंत में भी वही है। तो उस परमात्मा से पहले कोई नहीं है, उसके बाद में भी कोई नहीं है, वही फर्स्ट है, वही लास्ट है जी। यहाँ इसका यह अभिप्राय है, ठीक है जी। तो जब ये सारे शास्त्र के प्रमाण ये कह रहे हैं परमात्मा से परे कोई नहीं है, जब कोई नहीं है तो आप क्यों कल्पना कर रहे हो जी सेतु बोलने के कारण से उसके परे भी कोई वस्तु हो सकती है, माप बताने के कारण से उसके परे भी कोई वस्तु हो सकती है, माप से अलग भी कोई वस्तु होती है। परमात्मा को माप बताया है, क्योंकि जिसको भी माप बताया जाता है माप से अलग ही होती है ना। जो आप जिसमें तोलते हो, जो तराजू है, तराजू तो माप है, उससे अलग कोई वस्तु होती है तभी तो तराजू है। तो जो माप, परमात्मा को ही माप बना दिया आपने, तो उस माप से अलग कोई वस्तु होनी चाहिए, ऐसी जो कल्पना कर रहे हो। परमात्मा को सेतु बताने के कारण से आप कल्पना कर रहे हो उस सेतु से भी परे कोई होता है, और संबंध बताने से बता रहे हो कि संबंध के बाद वियोग होता है, यानी परमात्मा से वियोग होगा तो और कोई वस्तु होगी और जिसको परमात्मा जीवात्मा प्राप्त करेगा। भेद कथन से भी पता लगता है कि परमात्मा से भी कोई और होगा। तो ऐसी कल्पना क्यों कर रहे हो आप, जबकि परमात्मा से परे तो कोई वस्तु है ही नहीं है। जब परमात्मा से परे कोई वस्तु नहीं है, सारे शास्त्र ये कह रहे हैं, तो आप ये जो बिना सिर पैर के जो प्रश्न उपस्थित करके बोल रहे हो कि सेतु के कारण से पता लगता है कि उसके परे कोई है, क्योंकि पुल पार करते ही कोई मैदान आता है, पुल पार करते ही कोई उद्यान आता है, पुल पार करते ही कोई घर आता है, कोई नगर आता है। ऐसी जो आशंकाएं जो लगा रहे हो, बच्चों की बचकानी वाली बात कर रहे हो आप, ऐसा ये कहना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं तथा अन्य प्रतिषेधात। तो इससे ये कहना चाहते हैं, सूत्रार्थ लिखिएगा, तथा और
शास्त्रों में परमात्मा से परे, तथा का मतलब है और शास्त्रों में परमात्मा से परे, और शास्त्रों में परमात्मा से परे और कोई नहीं है। और शास्त्रों में परमात्मा से परे और कोई नहीं है, ऐसा निषेध के रूप में, ऐसा निषेध के रूप में, ऐसा निषेध के रूप में वर्णन होने से, ऐसा निषेध के रूप में वर्णन होने से यह निश्चित होता है कि यह निश्चित होता है कि परमात्मा ही अंतिम गति है, परमात्मा ही अंतिम गति है। और शास्त्रों में परमात्मा से परे और कोई नहीं है, और शास्त्रों में परमात्मा से परे और कोई नहीं है, ऐसा निषेध के रूप में वर्णन होने से यह निश्चित होता है कि परमात्मा ही अंतिम गति है। हाँ जी, अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अपने आप से भी कह रहा हूँ कि जब परमात्मा ही अंतिम गति है तो फिर हम दूसरे लक्ष्यों को लेकर के जो चल रहे हैं, अभी जी मेरा लक्ष्य ये है, जी हमारा ये लक्ष्य है, अभी ये करना है, वो करना है, भाई अंतिम गति तो परमात्मा है। घूम फिरा करके परमात्मा में ही आना है हमको। जब परमात्मा में ही आना है तो कल आने की बजाय आज ही आ जाते हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर वाली बात है यहाँ पर। चलिए खैर, वो तो आपको हंसा दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं जी। अनेन सर्वगतत्वम आयामादि शब्देभ्य। अनेन, ये जो अभी तक समाधान दिया है, ये सारे समाधानों के माध्यम से सर्वगतत्व, परमात्मा का यही स्वरूप समझ में आता है। वो सर्वगतत्व है, वो सब जगह पहुंचा हुआ है। उसकी व्यापकता, सर्वगतत्व का मतलब है उसकी व्यापकता को ही बताया जाएगा। जो भी वचन ले आओ, चाहे वो सेतु बोल करके, माप बोल करके, या संबंध को लेकर के, या आप भेद को लेकर के जितने भी प्रमाण लाओ, वो सारे प्रमाण क्या बताते हैं? उसके सर्वगतत्व, उसकी व्यापकता को ही बताते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं आयामादि शब्देभ्य। ये जो आयाम, आयाम का मतलब है विस्तार, जो परमात्मा के जो विस्तार को बताने वाले जितने भी शब्द प्रमाण आप लाओगे, और वो सारे के सारे आयाम को बताने वाले शब्द, विस्तार को बताने वाले जो शब्द है, वो सारे के सारे शब्द उस परमात्मा के सर्वगतत्व को, उसकी अनंतता को ही बताएंगे। ये इसका अभिप्राय है। एक बार भाष्य को समझ लीजिएगा, फिर सूत्र पर आते हैं। अनेन, अनेन का अर्थ दिया है सामान्यादि समाधान प्रदर्शन प्रकारेण। ये जो 32वें सूत्र से लेकर के 35वें सूत्र तक जो समाधान किया है 4 सूत्रों से, तो अनेन सामान्यादि समाधान प्रदर्शन प्रकारेण, इस सामान्य आदि जो हेतुओं के माध्यम से जो परमात्मा के अनंत तत्व को बताया है, तथा अन्य प्रतिषेध वर्णनेन, और ये जो 36वें सूत्र में जो वर्णन किया है, इन सब से अन्यत्र श्रुति प्रयुक्तेभ्य, और इनके अतिरिक्त भी और श्रुतियों में, शास्त्रों में जहाँ जहाँ पर भी परमात्मा के विषय में जो वचन आए हैं, वो सारे के सारे वचन क्या है? आयामादि शब्देभ्य, उसके आयाम को, उसके विस्तार को बताने वाले शब्द हैं। तो आयामादि शब्देभ्य, उसके विस्तार को बताने वाले उन शब्दों के द्वारा ब्रह्मणा सर्वगतत्वम सर्वव्यापित्वम एवं प्रदर्शितम, उन सब शब्दों के माध्यम से
परमात्मा के सर्वगतत्व को अर्थात उसके सर्वव्यापकता को ही बताएंगे। वो उन्हीं को प्रदर्शित करेंगे वो सारे शब्द। ऐसा मंतव्यम हमें मानना चाहिए। तद यथा, जैसा कि उदाहरण देके समझा रहे हैं, परो दिवः पर पृथिव्यः, दिलोक से भी परे हैं, पर पृथिव्या, पृथ्वी से भी परे हैं। परमात्मा के लिए बोला जाता है वो पृथ्वी से परे हैं, द्युलोक से परे हैं। एतावानस्य महिमा अतो ज्ञायाश्च पुरुषा, एतावानस्य महिमा, ये जो भी सृष्टि है इस सृष्टि की इतनी महिमा है, इससे परे परमात्मा है, वो पुरुष है। ज्यायान दिवः, ज्यायान आकाशात, वो द्युलोक से भी बड़ा है और आकाश से भी बड़ा है। ज्यायान पृथिव्या, वो पृथ्वी से भी बड़ा है। ज्यायान अंतरिक्षात, वो अंतरिक्ष से भी बड़ा है। ज्यायान दिवः, वो सूर्य से भी बड़ा है। ज्यायान एभ्यो लोकेभ्य, इन सभी लोकों से वो बड़ा है। स ओता प्रोतश्च विभु प्रजासु, वह ओत प्रोत है प्रजाओं में। इत्यादि प्रयुक्तेभ्य आयामादि शब्देभ्य, तो इस प्रकार के परमात्मा के विस्तार को लेकर के जितने भी शब्दों का प्रयोग किया गया यहाँ पर, इन सब शब्दों से तस्य ब्रह्मणः, उस परमात्मा के सर्वगतत्वम सूच्यते, उसकी सर्वव्यापकता को सूचित करते हैं वो सारे के सारे शब्द। तस्मात् न तत्परम अन्यत किंचित वस्तु विद्यते, इसलिए सिद्धांत ये है, निर्णय ये है, उस परमात्मा से परे और कोई वस्तु नहीं है। ब्रह्म नहीं अन्यत परिमाणवता वस्तुना सदृशम सपरिमाणमिति, परमात्मा जो है किसी और वस्तु के परिमाण के अनुरूप परिमाण वाला नहीं है, अर्थात किसी और वस्तु के समान नहीं है, किसी के सदृश है ही नहीं है परमात्मा, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। इसलिए परमात्मा को समझाने के लिए जितने भी उपमाएं दी जाती है वो हीन उपमा कहते हैं। हीन उपमा का मतलब है उत्कृष्ट वस्तु को समझाने के लिए कोई वस्तु है ही नहीं है, ना उसके बराबर का है ना उससे बड़ा है। जब परमात्मा को समझाना है, जैसे आपको और मुझे समझाने के लिए तो बहुत उपमा है। हाँ जी, मेरे को और आपको समझाने के लिए बहुत सारी उपमा है, क्योंकि हमारे बराबर के भी लोग हैं और हमसे बड़े से बड़े लोग भी हैं। तो हम अपने आप को यानी मनुष्यों को या जड़ वस्तुओं को समझाने के लिए दुनिया भर की उपमा मिलेंगे, परमात्मा को समझाने के लिए कोई उपमा ही नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके समान कोई है ही नहीं है, ना उससे बढ़कर कोई है ही नहीं है। फिर भी परमात्मा को समझाने के लिए ना चाहते हुए हीन उपमा दी जाती है। हीन उपमा का मतलब है छोटी वस्तु की उपमा दी जाती है। परमात्मा तो बड़ी वस्तु है, महान है, तो छोटे गुण से, छोटी वस्तु से परमात्मा को समझाया जाता है, ये हमारी तसल्ली के लिए। वैसे वो अनुपम है, परमात्मा के एक नाम है ना अनुपम। अनुपम का मतलब है जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, फिर भी हम लोग उपमा देते हैं केवल हमारी तसल्ली के लिए, हमारे अपने समझने के लिए हम देते हैं। बाकी परमात्मा की कोई उपमा नहीं है, क्योंकि उसके बराबर, उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, तो इसलिए वो अनुपम है, उपमा न देने योग्य है वो, ये इसका अर्थ है। हाँ जी, तो सूत्रार्थ लिखिएगा, अनेन सर्वगतत्वम आयामादि शब्देभ्य, इस निषेध के द्वारा, इस पूर्वोक्त निषेध के द्वारा, इस पूर्वोक्त निषेध के द्वारा इस पूर्वोक्त निषेध के द्वारा परमात्मा के सर्वव्यापक होने का या परमात्मा का सर्वव्यापक होना सिद्ध होता है। इस पूर्वोक्त निषेध के द्वारा परमात्मा का सर्वव्यापक होना सिद्ध होता है। इस पूर्वोक्त निषेध के द्वारा परमात्मा का सर्वव्यापक होना सिद्ध होता है। परमात्मा का सर्वव्यापक होना सिद्ध होता है क्योंकि इस विषय में
क्योंकि इस विषय में विस्तारवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्योंकि इस विषय में विस्तारवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ, अर्थात विस्तार को बताने वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्योंकि इस विषय में विस्तारवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये विस्तार को आयाम कहा है यहां पर शास्त्र में। तो इस पूर्वोक्त निषेध के द्वारा परमात्मा का सर्वव्यापक होना सिद्ध होता है, क्योंकि इस विषय में विस्तारवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, फलम अतः उपपत्ति। स्वामी जी, प्रोतक्ष का क्या मतलब हुआ? हाँ जी, प्रोतक्ष क्या बोल रही माता जी? विभु प्रजासु। अच्छा, ओ स ओता पोतः विभु प्रजा। हाँ जी, सह का मतलब प्रोतक्ष विभु प्रजासु। अब उत्तर समझ लीजिएगा। स का मतलब है परमात्मा। माता जी, आपका प्रश्न सुन लिया, अब उत्तर समझ लो, बीच में नहीं बोलना। नहीं, प्रोतक्ष। आपका प्रश्न समझ लिया, उत्तर समझ लो। अब बोलना नहीं। स ओता प्रोतश्च विभु प्रजासु का अर्थ बता रहा हूं। सह व परमात्मा, ओत प्रोतः, ओत प्रोत है। ओत प्रोत का मतलब है, जैसे ओत कहते हैं ताना और प्रोत कहते हैं बाना, ताना बाना के रूप में। वो ताना बाना के रूप में प्रजाओं में व्याप्त होकर विराजमान रहता है। जैसे वस्त्र में धागे ओत प्रोत रहते हैं, ताने के रूप में, बाने के रूप में वस्त्र में जैसे धागे सब जगह रहती हैं, वैसे ही परमात्मा समस्त प्रजाओं में ओत प्रोत रहता है। ऐसा इसका अभिप्राय है जी। तो समय ही समाप्त हो गया। 38वां सूत्र तो फिर हम बाद में करते हैं कल। स्वामी जी, शब्द तो प्रज्ञा है, प्रज्ञा तो नहीं है, प्रज्ञा है, प्रज्ञासु। हाँ जी, वो हम लोग प्रज्ञासु बोलते हैं, आप ज्ञा बोलते हैं, आप अशुद्ध बोलते हैं। आप लोग शुद्ध कर लें अपनी वाणी को। तो ये ज्ञा शब्द होता है, ज्ञा। वर्ग का तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर दोनों को मिलाएंगे। संयुक्त अक्षर होते हैं ना, आप लोग सुनते हैं वर्णमाला में संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षरों को जब मिलाते हैं तो उसका जो उच्चारण होता है वो वैसा ही होना चाहिए। जैसे क और शा को मिलाते क्षा बनता है, क्षा। तो उसमें ककार भी सुनाई देता है और शकार भी सुनाई देता है। क और शा मिला के क्षा बोलते हैं, क्षा, जैसे कक्षा। तो ऐसे ही संयुक्त अक्षरों में वर्ग का तीसरा अक्षर है ज, और उसी वर्ग का पांचवा अक्षर है इया, और ज और इया मिलाएंगे तो जिया बनता है, जिया। और जिया है तो उसको जिया ही बोलना है, ज्ञान बोलना है। आप लोग ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान का मतलब होता है कि कवर्ग का तीसरा अक्षर ग और चवर्ग का पांचवा अक्षर इया, तब तो ज्ञा बनता है। पर ऐसा तो है ही नहीं अक्षर। कवर्ग का तीसरा अक्षर गा को मिलाया नहीं जा रहा है यहाँ पर। यहाँ चवर्ग का तीसरा अक्षर को जा मिलाया जा रहा है यहाँ के साथ में। जब जा को मिलाया जा रहा है यहाँ के साथ में, तो उसका उच्चारण भी जिया होना चाहिए ना। आधा जकार और यकार, जिया। और मिला रहे हो आप जकार को और बोल रहे हो ककार को। कोई अंग्रेजी थोड़ी है कि लिखो कुछ और बोलो कुछ। अंग्रेजी में तो हो सकता है कि अक्षर कुछ होता है और बोलते कुछ और है। यहाँ जो अक्षर होता है वही बोलना है हमको। हिंदी की पुस्तक में प्रजासु लिखा हुआ है, हिंदी की पुस्तक में प्रजासु लिखा हुआ है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो प्रजासु ही है, यहाँ पर मिस प्रिंट है।
अच्छा, यहाँ पर प्रज्ञासु लिखा है ना, वो आप पूछ रहे हो, तो प्रज्ञासु ये मिस प्रिंट है, प्रजासु होना चाहिए। मैं तो केवल ज्या को लेकर के उत्तर दिया है। ठीक है, यहाँ प्रज्ञासु गलत लिखा है, ये है प्रजासु। मैं बोल भी तो यही रहा था, प्रजासु। संस्कार स्वामी जी स्कूल में तो ज्ञा ही पढ़ाते हैं ना, इसलिए सबको ज्ञा आता है। अब वो इसलिए अब हम लोग ज्ञा सीख गए, अब सीख गए ज्ञा। जी जी, अब ज्ञान सीख गए। स्कूल में ज्ञान गलत, हो गया। स्कूल में बहुत कुछ गलत पढ़ाया जाता है। हाँ जी 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 जी। उन बहुत कुछ गलतों में से ये भी एक गलत है। जैसे 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 बाबर महान थे, फलाना महान थे, औरंगजेब वो थे, ये पढ़ाया जाता है ना। तो हमने स्कूलों में हिस्ट्री में यही पढ़ा है, महान, और अब पता लग रहा है कौन महान था कौन नहीं था। तो स्कूल में तो बहुत सारी चीज़ें गलत ही पढ़ाए जाते हैं, तो उसको अब धीरे धीरे बदला जा रहा है। क्योंकि 70 साल का गलत जो है एकदम 5-10 साल में नहीं मिटता है, तो समय लगेगा। तो वैसा ही उन गलतों में ये भी एक गलत है कि खैर कोई बात नहीं, चलिएगा, अच्छा है आपको समझ में आ गया है। स्वामी जी अब हमें ज्ञान हो गया। जी जी, ठीक है, ठीक है जी। ओम शांति 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 ही।